जीवन में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, है ना? तो चलिए आज इसी बारे में कुछ गहरे सच को समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम डर से। वो एहसास जब लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे हाथों से फिसलता जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये हमें बताता है कि कंट्रोल खोना हार नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है, हिम्मत से चीजों को थामना सीखने का। तो ठीक है, अब जरा इस मूल सिद्धांत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि जो हो रहा है उसे वैसे ही होने देना। इसका मतलब ये है कि हर हालात से लड़ने के बजाय हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर टूटन असल में एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत उन तूफानों पर कैसे लागू होता है जिनका सामना हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम मुश्किलों को आखिर किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि यही वो वक्त होता है जब असल में पता चलता है कि कौन हाथ थामे रहता है और कौन बीच रास्ते में ही हाथ छुड़ाकर चला जाता है। तो असली बात पता है क्या है? वो है नज़रिया बदलने की। समस्याएं हमें कमज़ोर करने नहीं आती, असल में तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वाकई ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि मुश्किल वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चाहने वालों के असली चेहरे सामने ले आता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सिद्धांत हमारे रिश्तों और भरोसे पर कैसे लागू होता है। अक्सर रिश्ते टूटने की वजह कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ही छिपी होती है। देखिए, दो सीधी सी वजह हैं। या तो एक सच बोल नहीं पाता या फिर दूसरा सच सुनना ही नहीं चाहता। और जानते हैं इसमें एक दिलचस्प बात क्या है कि टूटा हुआ भरोसा सिर्फ एक जख्म नहीं है, बल्कि वो एक आईने की तरह है जो हमारे सामने आकर हमारी ही असलियत दिखा देता है। और यहीं से एक अंदरूनी बदलाव की शुरुआत होती है, ये समझने की कि अकेलापन कितना कुछ बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोग अकेलेपन को एक कमजोरी की तरह ही देखते हैं, है ना? जैसे कि ये कोई नाकामी हो। लेकिन सच तो ये है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक तैयारी है। हाँ, ये सफ़र मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जो असल में हमें बनाती है। ये हमारे इरादों को मजबूत करती है, हमारे किरदार को निखारती है और हमारी रूह को एक नया आकार देती है। चलिए अब जरा उन बड़े सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं जो हमारी कोशिशों और उनके नतीजों को तय करते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और सच्चा नियम है। जीतने के लिए जिद चाहिए और हारने के लिए बस एक छोटा सा डर ही काफी होता है। और फिर आता है कर्म का नियम। जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, भले ही रास्ता कोई दूसरा क्यों ना हो। तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। तो सार क्या है? सीधी सी बात है, ना किसी की कमी में जियो, ना किसी के असर में। ये जिंदगी अपनी है, तो इसे अपने स्वभाव में जीना चाहिए। जो दिल में है उसे संभाल कर रखो, और जो उससे दूर जाए उससे सावधान रहो, क्योंकि आखिर में अपनी हिम्मत ही अपना सबसे बड़ा साथी है। और चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो इन सारी बातों को हर किसी के अपनी निजी सफर से जोड़ देगा।